अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री बुक यूट्यूब चैनल पर वेलकम। आज हम आपको पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो के बारे में बताएंगे। फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले उस एक्टर का नाम है सुधीर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा दें और आल को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और इस तरह आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहे। जी, तो आपको बताते हैं फिल्म स्टार सुधीर के बारे में। सुधीर को फिल्मी दुनिया में लाला सुधीर के नाम से पुकारा जाता था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के शुरू के दिनों में ही उनका ताल्लुक फिल्मी दुनिया से अस्तवार हो गया और 3 दहाइयों से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। लाहौर में फिल्म स्टूडियोज़ और इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में सुधीर का बहुत हाथ था। हर अदाकार और डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, वो लाला सुधीर की बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो 25 जनवरी 1921 को पैदा हुए। उनका असल नाम शाहजमान खान था और फिल्मी नाम सुधीर। उनका ताल्लुक पख्तून ख़ानदान से था, लेकिन लाहौर में रहने की वजह से उनको उर्दू और पंजाबी ज़ुबानों पर उबूर हासिल था। उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म जिसमें काम किया उसका नाम था फ़र्ज़। वो फिल्म पाकिस्तान बनने से पहले बनाई गई। तकरीबन 1947 के शुरू में वो फिल्म रिलीज़ हुई। उनके साथ उनकी हीरोइन का नाम था रागनी। उसी साल 1947 को पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया और सुधीर पहले ही लाहौर में थे और वहीं मुकीम रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद जब हालात बेहतर हुए तो इंडस्ट्री में काम शुरू हुआ और लाला सुधीर ने भरपूर तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। उनकी एक फ़िल्म मंजरे आम पर आई जिसका नाम था हचकोले। वो फिल्म 1949 में रिलीज़ हुई। पाकिस्तान बनने के बाद वो तीसरी फिल्म थी और लाला सुधीर की पहली फिल्म। वो फिल्म काफ़ी हद तक कामयाब रही। उस फिल्म में मशहूर एक्टर अजमल भी मौजूद थे, जो बाद में हीर रांझा फिल्म में कैदों के किरदार से काफ़ी मकबूल हुए। फिर 1952 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था दुपट्टा। वो फिल्म लाला सुधीर के लिए कामयाबियाँ लेकर आई और लाला सुधीर सुपरस्टार बन गए। और उसकी वजह ये भी थी कि उस फिल्म की हीरोइन मैडम नूरजहां थी और उस फिल्म के गाने भी नूरजहां ने गाए थे। एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ जो आज तक मकबूल है, चांदनी रातें। लाला सुधीर की एक और कामयाब तरीन फिल्म सस्सी, और उस फिल्म में उनकी हीरोइन सुबिया खानम थी। उस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। वो पहली फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली मनाई। लाला सुधीर शोहरत की बुलंदियों पर थे। उसके बाद यके बाद दीगरे उनकी फिल्मों की लाइनें लग गईं, जिनमें माही मुंडा, बागी, छोटी बेगम, दुल्ला भट्टी और हातम ताई कामयाब तरीन फिल्में साबित हुईं। सुधीर एक वर्सटाइल एक्टर थे। दुल्ला भट्टी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस फिल्म में भी हीरोइन सुबिया खानम थीं। उस फिल्म में अलाउद्दीन भी थे। और ख़ास बात आपको बताते चलें, उस फिल्म की कमाई से एवेन्यू स्टूडियो की बुनियाद रखी गई। दुल्ला भट्टी का गाना वास्ता रब दा तू जाई वे कबूतरा बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ। चिट्ठी मेरे जावी वे कबूतरा, वे कबूतरा, वास्ता रब दा तू जावी वे कबूतरा। एक ही साल में लाला सुधीर ने 5 सुपरहिट फिल्में देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और इस तरह उनकी मसरूफियत और ज़्यादा बढ़ गई। हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनको ही अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। फिर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था यक्के वाली। वो फिल्म भी सुधीर के कैरियर की टॉप फिल्मों में आती है। उस फिल्म के प्रोड्यूसर बारी मलक थे। यक्के वाली की कमाई से बारी स्टूडियो की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो बारी स्टूडियो बनाया गया। उस फिल्म में लाला सुधीर हीरो और हीरोइन मुसरत नज़ीर थीं। उसके बाद उनकी फिल्म करतार सिंह रिलीज़ हुई। फिर बागी मंजरे आम पर आई। बागी में सुधीर के मद्दे मुकाबल हीरोइन शमी वारा थी। उसके बाद फन्ने खान और जीदार रिलीज़ हुई। जीदार ने प्लाटीनियम जुबली मनाई और इस तरह पहली प्लाटीनियम जुबली फिल्म जीदार करार पाई। जीदार में सुधीर की हीरोइन नीलो थी, जो कि फिल्म स्टार शान की वालदा हैं। उसके बाद उनकी फिल्म चन मखना आई। उस फिल्म में रानी सुधीर के मद्दे मुकाबल हीरोइन थी। वो फिल्म भट्टी पिक्चर्स यानी अनायत हुसैन भट्टी की जानिब से बनाई गई।
उस फिल्म में अनायत हुसैन भट्टी ने बतौर एक्टर और सिंगर परफॉर्म किया। तन मेरे मखना के हंस के एक पल ऐ कर तकना की नजरा रस नहीं नहदा चखना तन मेरे मखना। 3 दहाइयों से ज़्यादा फिल्मी दुनिया पर राज करने वाला सुपरस्टार जिसने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने 4 शादियां की। उनकी बीवियों में ज़ेबा, शम्मी और सलमा मुमताज़ ये तीनों एक्ट्रेस थीं, जबकि उनकी पहली शादी फिल्मी दुनिया से बाहर थी। उनके 4 बेटे हैं। उनकी टोटल फिल्में तकरीबन 176 हैं। बेशुमार कामयाब गाने उन पर फिल्माए गए। आखिरकार इंसान ने एक दिन इस दुनिया को खैरबाद कहना है। 19 जनवरी 1997 को लाला सुधीर इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनको लाहौर में दफन किया गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करके उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।